बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर चैनल अपना स्कूल। आज हम आपके सामने हाजिर हैं थ्योरम 10.3 के साथ। ये थ्योरम जो है बोर्ड के पेपर में बहुत अहमियत रखता है। आइए इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। थ्योरम को सॉल्व करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि थ्योरम की स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास गिवन पार्ट और दूसरा हमारे पास टू प्रूव। तो हम देखेंगे कि गिवन पार्ट कौन सा है और टू प्रूव कौन सा है, क्योंकि गिवन पार्ट को देखकर ही हम एक जो है डायग्राम उसकी ड्रा कर सकते हैं। द टू टेंजेंट ड्राउन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ये हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, अब फिर दोबारा से पढ़ेंगे और ये तयन करेंगे कि कौन सा पार्ट जो है हमारे पास गिवन है और कौन सा टू प्रूव है। The two tangent drawn to a circle from a point outside it। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है और इक्वल इन लेंथ। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है टू प्रूव है। तो सबसे पहले हम इसको अपनी यानी उर्दू लैंग्वेज में भी हम देख लेते हैं, अपनी किसी भी मादरी ज़बान में भी आप इसको ट्रांसलेट करके देख लें कि ये क्या कह रहा है, ताकि आपको थ्योरम को समझना आसान हो। तो अब हम देखते हैं, लिखा है द टू टेंजेंट ड्राउन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। यानी इसमें ये कह रहा है कि एक सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन। आर इक्वल इन लेंथ, तो ये प्रूव करना है कि वो दोनों टेंजेंट जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं। तो आप देखें, आपके सामने हमने एक सर्कल ड्रा किया है। सर्कल के सेंटर का नाम हमने ओ रखा है और सेंटर से बाहर जो एक पॉइंट है उसका नाम हमने ए रखा है। अब आपने क्या करना है कि जिस तरह गिवन में हमारे पास है कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, तो यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रा कर दिए गए हैं और इसी तरह एक टेंजेंट जो है यहाँ से इस तरफ ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, आपके सामने हमने सर्कल से बाहर एक पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रा किए हैं। एक को हमने नाम दे दिया है, जो सर्कल पर इस पॉइंट को टच कर रहा है ये है हमारे पास बी, और दूसरे पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया है सी। ये तमाम जो भी हमने डायग्राम बनाई है वो हमने गिवन स्टेटमेंट को पढ़ के बनाई है। कि यानी गिवन स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा कि एक सर्कल है, उसके बाहर एक पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। टू प्रूव ये है और इक्वल इन लेंथ, तो प्रूव ये करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन जो है गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास कुछ इस तरह है। पहला स्टेप हमारे पास है गिवन। गिवन में हमारे पास ये है आ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, एक दायरा जिसका मरकज ओ है। ए इज एनी पॉइंट, ए कोई सा नुक्ता है आउटसाइड द सर्कल। यानी गिवन में हमने लिखा कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका मरकज ओ है। ए इज एनी पॉइंट, ए कोई सा नुक्ता है आउटसाइड द सर्कल, जो सर्कल से बाहर है। अब इसी तरह ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट। ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट। और इसी तरह ये ए बी और ए सी जो हैं ये दो टेंजेंट हैं।
अब प्रूव हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप है हमारे पास टू प्रूव। स्टेटमेंट में हमने पढ़ लिया था कि आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो टेंजेंट हैं प्रूव ये करना है कि वो लेंथ में आपस में इक्वल हैं। तो दोनों टेंजेंट हमारे पास कौन से हैं, ए बी एंड ए सी। तो इनको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में लेंथ में इक्वल हैं, यानी ये दोनों आपस में कांग्रुएंट है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, मेजर ए बी, यानी ए बी टेंजेंट जो है कांग्रुएंट है मेजर ए सी टेंजेंट, यानी ए बी कांग्रुएंट है ए सी के। ये हमने प्रूव करना है, ए बी कांग्रुएंट है ए सी के। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो अमल होता है जिसके ज़रिए उसको बुरुकार लाते हुए हम अपने काम को प्रूव करते हैं, साबित करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से की जाती है, वो अमल होता है जिससे हम अपने काम को आसानी से प्रूव कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ओ को ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ ज्वाइन करेंगे। ओ को हमने सबसे पहले ए के साथ ज्वाइन किया, बी के साथ और इसी तरह सी के साथ। तो ये है हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन। जो काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है वही हम कंस्ट्रक्शन के सामने लिख देंगे, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, यानी ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। ओ को हमने ए बी और सी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारे पास प्रूफ, सबूत। प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास स्टेटमेंट और एक हमारे पास रीज़न। उसके लिए हम दो कॉलम ड्रा करेंगे, एक स्टेटमेंट के लिए और एक रीज़न के लिए। आपके सामने ये हमने दो कॉलम ड्रा कर दिए हैं। एक पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट और दूसरे कॉलम पर लिखेंगे रीज़न। यानी जो स्टेटमेंट हम देंगे अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसका साथ रीज़न भी हम शो करेंगे, लिखेंगे। तो अब आप गौर से देखें इस डायग्राम को। तो आपके सामने जो है इस डायग्राम में दो आपको ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ बी और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ सी। यानी एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ए ओ बी, और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास ए ओ सी। ये दो ट्रायंगल्स हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में कांग्रुएंट साबित कर लें तो ये भी साबित हो जाएगा कि इसके ये जो क्रॉसपाउंडिंग साइड है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगलों की ये क्रॉसपाउंडिंग साइड जो हैं, ये टेंजेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं और इन ट्रायंगलों की जो है आपको क्रॉसपाउंडिंग साइड्स हैं, तो ये आपस में भी ये भी कांग्रुएंट हो जाएंगी। तो हमारा यही काम है कि सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरम में हमने क्या करना है कि इन दोनों ट्रायंगलों को आपस में कांग्रुएंट साबित करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ पी क्रॉसपाउंडिंग है ट्रायंगल ए ओ सी के, यानी ये दोनों ट्रायंगल जो हैं क्या हैं, क्रॉसपाउंडिंग। हमने क्या करना है, इनको कांग्रुएंट साबित करना है। तो आपको पता है कि दो ट्रायंगलों को कांग्रुएंट साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ट्रायंगल के तीन पार्ट दूसरी ट्रायंगल के तीन पार्ट के साथ हमने कांग्रुएंट साबित करने होते हैं। यानी एक ट्रायंगल के तीन पार्ट दूसरी ट्रायंगल के तीन पार्ट के साथ कांग्रुएंट साबित हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट। तो बाकी माइंदा जो है उनके तीन तीन पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो कांग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगलों में तीन तीन पार्ट जो हैं
कांग्रुएंट साबित करने की कोशिश करेंगे और रीज़न के साथ हम इनको कांग्रुएंट साबित करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ओ ए इक्वल है ओ ए के, क्योंकि ओ ए जो ये साइड है ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, ओ ए जो है इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, ये दोनों ट्राइंगल को की एक ही कॉमन साइड है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि ओ ए जो है कांग्रुएंट है ओ ए की। क्या वजह है कि ये कांग्रुएंट है? तो इसका रीज़न हमारे पास है कॉमन, क्योंकि कॉमन साइड है ओ ए, दोनों ट्राइंगलों की कॉमन साइड है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर हैं। इसी तरह हमारे पास ओ बी कांग्रुएंट है ओ सी के, यानी ओ बी जो है कांग्रुएंट है ओ सी के। तो और से देखें तो ओ बी भी आपको रेडियस नज़र आ रहा है और ओ सी भी आपको रेडियस नज़र आ रहा है, तो एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये देखें, ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है, ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो ये दोनों जो हैं ये साइडें क्रॉसबाउंडिंग भी हैं और एक ही सर्कल के रेडियस हैं, तो एक ही सर्कल के रेडियस हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इसका रीज़न भी यही है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल भी लिख सकते हैं, गिवन सर्कल भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो पार्ट हो गए हैं दोनों ट्राइंगलों के जो आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुके हैं। अब तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब भी किसी पॉइंट पर जो है टेंजेंट जो ड्रा किया जाता है तो वहाँ पर 90 का एंगल बनता है। तो इस तरह ये हमारे पास ये एंगल बी और इस तरह ये एंगल सी, ये दोनों जो हैं ये 90 के एंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किए गए हैं। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया गया है उसी पॉइंट पर 90 का एंगल बनता है। तो ये हमारे पास एंगल ए बी ओ और एंगल ए सी ओ, ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट हैं। क्यों? बोथ आर राइट एंगल। तो अब हम इन तीसरे पार्ट को लिखेंगे, मेजर एंगल ए बी ओ कांग्रुएंट है मेजर एंगल ए सी ओ। क्योंकि ये दोनों 90 के हैं तो हम इनका रीज़न लिखेंगे बोथ आर राइट एंगल, यानी ये दोनों राइट एंगल हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। अब अगर गौर से देखें तो एक ट्राइंगल के 3 पार्ट और दूसरी ट्राइंगल के 3 पार्ट आपस में बराबर साबित हो चुके हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो क्रॉसबाउंडिंग ट्राइंगल्स हैं ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। तो हम इसको इस तरह शो करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ सी के। इसका रीज़न भी देंगे, तो आप इसका रीज़न साइड एंगल साइड भी दे सकते हैं और एच एस भी दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को पूछते हैं कि सर ये एच एस क्या चीज़ है। याद रखें कि ये हमारे पास जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो तो एच से मुराद जो है हाइपोटेन्यूस है और एस से मुराद हमारे पास साइड, यानी 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। अगर गौर देखा जाए तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को हमने आपस में कांग्रुएंट साबित किया है। तो इस 90 के एंगल के सामने ये अपोजिट साइड जो है ये तो ये हाइपोटेन्यूस है। इस तरह ये 90 का एंगल है तो इसके अपोजिट साइड यही साइड है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस दोनों का कॉमन आ रहा है। और इसी तरह एक साइड की बात करें तो ये ओ बी जो है इस ट्राइंगल की साइड है और ओ सी जो है इस ट्राइंगल की साइड है। तो ये 2 साइडें हैं लेकिन दोनों एक सर्कल के रेडियस हैं। तो फिर इसके रीज़न में हम एच एस भी ले सकते हैं, यानी एच एस इजिकल टू एच एस, यानी एक ट्राइंगल का की हाइपोटेन्यूस और दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और एक ट्राइंगल की एक साइड और दूसरी ट्राइंगल की एक साइड आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुकी हैं। या आप इसको देखते हुए ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी साइड है ये भी साइड है और ये एंगल है, तो इसको साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 2 ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कांग्रुएंट साबित हो चुकी हैं।
जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको बार बार बता चुके हैं कि एक ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं, दूसरी ट्राइंगल के भी 6 पार्ट होते हैं। 3-3 पार्ट हमने बराबर साबित कर लिए, ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। इसका मतलब ये है कि बाकी जो 3-3 पार्ट रह जाते हैं वो ऑलरेडी जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब हमें क्या जो प्रूफ करना था वो क्या है, वो ये है कि ये देखें ए बी जो है इस ट्राइंगल की साइड है और ए सी जो है इस ट्राइंगल की साइड है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगलें जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट साबित हो गई हैं तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए हैं। हम इसको शो करेंगे। ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी की। क्या वजह है, क्यों ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हैं, इनका लिखेंगे कि ये क्रॉसपोंडिंग साइड हैं, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं किसकी, ऑफ आ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। यानी ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की। ट्राइंगलें जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो चुकी हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स हों या क्रॉसपोंडिंग एंगल हों वो आपस में ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं। तो यही थ्योरम था कि यही साबित करना था कि ए बी और ए सी जो है हमारे पास टेंजेंट थे। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ये ए बी और ए सी जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उम्मीद है कि ये थ्योरम सिंपल सा थ्योरम था, आसान थ्योरम था। आपने इसको एक ही बार में देखने से इसको आपने सीख लेना है और आसान थ्योरम को आपने हाथ से जाने नहीं देना। जिस वक्त आप इसकी वीडियो देखते हैं उसी दिन इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि जब भी आप लोगों पर बोझ पड़े तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें पहले से तैयार हों। साल की मेहनत को आप कभी भी ज़ख़ीरा नहीं कर सकते। कहने से मुराद यह है कि पूरे साल का कोर्स जो है एक महीने के अंदर उसको रिपीट करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें ऐसी इंसान को आती हों जो 100% हो तो उसके साथ साथ जो है बाकी काम जो है आसानी से कर पाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक ज़रूर करना है।